दोस्तों इस अपडेट में एमपी पैरामेडिकल की वैकेंसी में जो आप लोगों की यहाँ पे काउंसलर की दो दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पे पोस्ट पे एग्ज़ाम दिया। इसमें दोस्तों हम लोग यहाँ पे कट ऑफ की इन्फॉर्मेशन इसमें हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। कैटेगरी वाइज मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा इसमें कितनी सीट्स थी, तो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन अभी मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। और ये सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो भी था, ठीक है, मेल कैंडिडेट्स के लिए इसमें यहाँ पे कितनी सीट्स थी, फीमेल के लिए कितनी आप लोगों के लिए यहाँ पे सीट्स थी, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को यहाँ पे नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिली, और फिर मैं आपको यहाँ पे एक्सपेक्टेड यहाँ पे कितना कट ऑफ जा सकता है आपकी कैटेगरी में मेल फीमेल के अंतर्गत। ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में कवर करेंगे और बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बढ़ेंगे इन्फॉर्मेशन की ओर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग काउंसलर की वैकेंसी का सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन इसमें हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। कितनी सीट्स आप लोगों की टोटल थी और मेल कैंडिडेट्स में कितनी थी और फीमेल कैंडिडेट्स में कितनी थी। तो देखिए टोटल आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ, ये टोटल 10 सीट्स पे ही रिक्रूटमेंट आप लोगों का आया। ठीक है, टोटल 10 सीट थी और इन्हीं 10 सीटों के लिए ही आप लोगों ने दोस्तों यहाँ पे एग्ज़ाम दिया। और ये 10 सीट में भी पूरी 10 की 10 सीट आप लोगों की नहीं थी। आप सभी को मालूम है इसमें MSW की क्वालिफ़िकेशन आप लोगों से यहाँ पे मांगी गई थी या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा, ठीक है, जो कि काउंसलिंग के अंतर्गत आता है। तो ये 2 क्वालिफ़िकेशन इसमें अलाउ थी। तो इसमें से 10 में से सिर्फ मात्र आपकी 5 सीट, ठीक है, 10 में से सिर्फ 5 सीट हैं जो आप लोगों के लिए थी MSW और पोस्ट ग्रेजुएट जो डिप्लोमा था। और बाकी की इसमें जो 5 सीट यहाँ पे जो बचती हैं वो दोस्तों संविदा वालों के लिए थी। ठीक है, 5 सीट इसमें आप लोगों की कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ संविदा वालों के लिए थी। तो मात्र 5 सीटों पे ही दोस्तों नॉर्मल कैंडिडेट्स को इसमें मौका दिया गया। आप लोग नोटिफिकेशन में भी देखेंगे तो यही जानकारी आपको देखने को मिलेगी। 10 सीट में से 5 सीट इसमें कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ की थी। ठीक है, एक्स सर्विसमैन की एक भी नहीं थी। 5 यहाँ पे जो सीट्स कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ की थी। इसके अलावा 5 सीट जो आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, MSW और जो पोस्ट ग्रेजुएट जो काउंसलिंग में, ये आप लोगों का सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स आपका अलाउ किया गया था। अब ये 5 सीट्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए। और डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, इसमें मेल फीमेल में दोस्तों मैं आपको इसमें डिस्ट्रीब्यूशन समझा देता हूँ। जैसे कि देखिए अनरिजर्व में, ठीक है, यहाँ पे मैं M लिख देता हूँ मेल, यहाँ पे लिख देता हूँ फीमेल। तो अनरिजर्व में दोस्तों 1 सीट थी, फीमेल की एक भी नहीं थी। OBC की बात करें तो इसमें भी 1 थी मेल के लिए, फीमेल की एक भी नहीं थी। SC की बात करें तो इसमें 1 सीट थी, फीमेल की एक भी नहीं थी। ST की बात करें तो इसमें भी 1 सीट थी, फीमेल की एक भी नहीं थी। और EWS, ठीक है, EWS जो कैंडिडेट्स हैं आप लोगों के लिए भी 1 थी, फीमेल के लिए एक भी नहीं थी। तो देख सकते हैं फीमेल के लिए तो भाई एक भी सीट इसमें अलाउ नहीं की गई थी। तो क्या इसमें फ़ीमेल सेलेक्ट हो पाएंगी या नहीं? तो दोस्तों देखिए फ़ीमेल बिल्कुल सेलेक्ट हो पाएंगी। वो अनरिजर्व की ओपन सीट को, यहाँ पे जो अनरिजर्व की जो ओपन सीट है, जो मेल की 1 सीट है, ठीक है, तो इसके लिए ही सारी फीमेल्स यहाँ पे एप्लीकेबल हैं। ठीक है, अनरिजर्व की फ़ीमेल तो है ही, ठीक है, आप लोगों के लिए यहाँ पे कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं थी। OBC की जो फ़ीमेल है, SC की जो फ़ीमेल है, ST की जो आपकी फ़ीमेल है, ठीक है, तो इनमें जो OBC SC ST की जो फ़ीमेल है, यदि अनरिजर्व के मेल से ज़्यादा वो मार्क्स लेकर आई होंगी तो ये वाली सीट ओपन कैटेगरी से उनको मिल जाएगी। तो ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया, ये सभी रिक्रूटमेंट में फॉलो होता है। बाकी एक ही एक सीट थी तो सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो भी जिस किसी भी सेंटर पे होगा, ठीक है, मध्य प्रदेश में दोस्तों बहुत सारे सेंटर्स थे, ठीक है, इनमें सेंटर्स में बहुत सारी लैब थी। तो किसी भी सेंटर पे, किसी भी लैब में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स जो कैंडिडेट लेकर आया होगा अपनी कैटेगरी में, दोस्तों उसको सिलेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसमें एक ही एक सीट है और एक ही एक सीट है, इसका मतलब ये है कि अपनी कैटेगरी में जिस किसी भी कैंडिडेट ने सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया होगा, सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किए होंगे, उसको दोस्तों सिलेक्शन मिल जाएगा काउंसलर की सीट पे। उसको वहाँ पे मेरिट उस कैंडिडेट को प्राप्त हो जाएगी। अब वो कितने भी हो सकते हैं, अभी किसी भी कैंडिडेट को इस चीज़ का आइडिया नहीं है। हो सकता है 80 हो, किसी ने
हो सकता है 70 हो, ठीक है, हो सकता है 72 हो सकता है 78 हो, लेकिन इतना तय है कि कट ऑफ कम नहीं जाएगा क्योंकि सीट्स यहाँ पे मात्र एक ही एक है, ठीक है। तो ये तो समझिए ही नहीं कि बहुत कम कट ऑफ जाने वाला है। अब दोस्तों एक सेफ हम यहाँ पे नंबर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसमें मैं रेंज नहीं लूँगा, एग्जैक्ट मैं आपको बताऊँगा और हो सकता है इससे ज़्यादा ही हो सकता है, थोड़ा बहुत कम हो, लेकिन जो मैं सेफ बता देता हूँ। अनरिजर्व में बात करें 72, ठीक है, हो सकता है 74 भी लाया हो कैंडिडेट, हो सकता है 76 भी लाया हो, 78 भी लाया हो, ये किसी को भी नहीं मालूम, लेकिन सेफ हमने यहाँ पे एक क्राइटेरिया पैरामीटर यहाँ पे हमने लिया है 72, यहाँ पे तो सेफ मान सकते हैं सिलेक्शन मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। फिर भी मैंने कम ही लिया है, ठीक है। बाकी देखेंगे आगे जब कभी भी यहाँ पे जो अलॉटमेंट आएगा, ठीक है, तो कट ऑफ वो बताएंगे तो फिर देखते हैं कि कितना जाता है। वैसे मैंने कम ही लिया है, हो सकता है कैंडिडेट 75 भी लाया हो, ठीक है। इसके बाद ओबीसी का एक कम यहाँ पे मैं लूँगा 71। और जैसे कि आपको मालूम है कि ओबीसी में भी जो फीमेल की जो कैंडिडेट्स हैं, यदि ये अनरिजर्व का कट ऑफ क्लियर कर देती हैं तो इनको सिलेक्शन ओपन कैटेगरी के अंतर्गत मेल में अनरिजर्व में यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो अनरिजर्व की सीट यहाँ पे हमेशा, ठीक है, एक कह सकते हैं रिस्क पे रहती है क्योंकि अभी जो रिसेंट जो ट्रेंड रहा है, जो रिक्रूटमेंट रहे हैं, जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए हैं अभी हाल ही में, तो ओबीसी के जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो अनरिजर्व की मेल की सीट्स को दोस्तों टेक ओवर कर लेती हैं क्योंकि वो अनरिजर्व का मेल का कट ऑफ यहाँ पे क्लियर करती हैं, ठीक है। आप लोग अभी रिसेंट में देखना भी कि टीचर का अभी आया हुआ है रिज़ल्ट, तो उन्होंने जो PDF फाइल जो निकाली है जिसमें कट ऑफ की जानकारी दी है, कैंडिडेट्स के नेम दिए हैं, तो कैंडिडेट्स की अप्लाइड कैटेगरी ओबीसी थी, ठीक है, ओबीसी फीमेल थी, लेकिन सिलेक्शन की कैटेगरी क्या थी, अनरिजर्व ओपन, ठीक है, अनरिजर्व ओपन। तो अनरिजर्व ओपन वाली यही वाली सीट रहती है, ठीक है। वो इसलिए रहती है क्योंकि उसने अनरिजर्व का कट ऑफ, यानी कि ओबीसी फीमेल ने अनरिजर्व मेल का कट ऑफ यहाँ पे जो है उसको क्लियर किया, ओपन से सीट वहाँ पे ले ली। एससी कैटेगरी का देख लेते हैं। एससी कैटेगरी में दोस्तों 70, एक सेफ जोन यहाँ पे मैं मान के चलूँगा, एक ही सीट है, ठीक है। एसटी का 69 और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का 69 टू, ठीक है, 69 टू 72, बस एक मिडिल रेंज लूँगा क्योंकि इसमें सर्टिफिकेट का एक बेनिफिट कैंडिडेट को मिल जाता है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, और इसमें कम पढ़ने से लेकर अच्छे पढ़ने वाले कैंडिडेट्स यहाँ पे सभी तरीके के रहते हैं, तो एक सेफ रेंज मैं हमेशा यहाँ पे लेता हूँ। और दोस्तों ये मैंने जो कट ऑफ आपको बताया, आप लोग, ठीक है, अपना जो भी आपका मार्क्स था आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा काउंसलर की पोस्ट के लिए, ठीक है। आप लोग अपना जो भी पोस्ट से अप्लाई किए हैं और जो भी आपका कैटेगरी है, जो भी आपके मार्क्स हैं, पोस्ट, कैटेगरी, मार्क्स, 3 चीज़ें आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि कभी भी इस गलतफहमी में नहीं रही है कि कट ऑफ बहुत कम जाने वाला है, ठीक है। आप कैंडिडेट्स काफ़ी प्रिपरेशन से एग्ज़ाम देते हैं और जब सीट्स एक ही एक हों तो सोच सकते हैं कितने सारे सेंटर्स हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है, और एक ही सेंटर पे कितनी लैब रहती हैं आपको ये भी मालूम है। तो यदि किसी भी सेंटर पे, किसी भी लैब में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर कैंडिडेट लेकर आता है तो इन तरीके की जो पोस्ट का, जो सीट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, एक एक सीट, तो ईजिली उसको कैंडिडेट को सिलेक्शन मिल जाता है, ठीक है। तो बाकी जो भी जानकारी थी दोस्तों आपके साथ मैंने कवर की, आपको अपडेट मिला हो, आप लोग वीडियो को लाइक करके जा सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आगे इन्फॉर्मेशन हम लोग कवर करेंगे। काउंसलर के काफ़ी कैंडिडेट्स जो हैं हमसे बोल भी रहे थे कि कट ऑफ का वीडियो कवर करें, तो एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैंने शेयर कर दी। सब्सक्राइब कर लेना न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए, आगे न्यू वैकेंसीज भी आएंगी तो आपको अपडेट्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।